बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 14 जनवरी सन 2022 और दिन है जुम्मा का। आप तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। तो अल्लाह ताला आपके इस जुम्मा की बरकत से जितने भी नेक काम हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा करे और जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उन सब की मगफरत करे। और जो भी इस वक्त बीमार हैं, वो चाहे मौजूदा बीमारी के बीमार हैं या फिर इसके अलावा दुनिया की जो दूसरी बीमारियाँ हैं उसके मरीज़ हैं, अल्लाह ताला उनको भी जल्द से जल्द सेहतयाब करे। तो आज अगर इस्लामी तारीख की बात करें तो आज 10 जमादिउल सानी है और 1443 हिजरी है। और अगर आज देसी तारीख की बात करें तो आज 1 माघ है, यानी 1 माघ है और 2078 बाकरमी है। इसके बाद में न्यूज़ शेयर करते हैं कि ओमान के महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक, यानी कल से 15 जनवरी सन 2022 और दिन हफ्ता की शाम से ओमान के कुछ इलाकों में जो बारिश है वो हो सकती है। यानी एक बादलों और बारिशों का एक लो प्रेशर का एक सिस्टम है, वो कल ओमान के कुछ हिस्सों में अफेक्ट कर सकता है, यानी कर सकता है। और ख़ासकर जो इलाके बताए गए हैं वो है मुसंदम गवर्नरेट के कुछ इलाकों में, यानी मुसंदम सूबे में, और इसके बाद में नॉर्थल बातना गवर्नरेट, नॉर्थल बातना के कुछ इलाकों में। और ये कल शाम से कहा गया है, यानी हफ्ता की शाम को, 15 जनवरी हफ्ता की शाम को अफेक्ट कर सकता है। और इससे मज़ीद भी कुछ कहा गया है कि ये कुछ दिनों तक भी इसके असरात जो हैं वो ओमान में रहेंगे। बाकी जैसे इसके हवाले से कोई मज़ीद अपडेट आएगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इस वक्त केसों की तादाद दुनिया भर में और ओमान में भी ज़्यादा हो रही है, सामने आ रही है। तो एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एहतियात करेंगे तो हम ख़ुद को सेफ़ रख सकते हैं और हमारे साथ जो अटैच हैं उनको भी सेफ़ रख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक जो अपनी बूस्टर डोज़ है वो नहीं लगवाई और आप बूस्टर डोज़ के लिए एलिजिबल हैं तो लाजमी लगवा लें। और ख़ासकर आपके जो छोटे बच्चे हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये जो न्यू बीमारी है ये ज़्यादातर बच्चों के ऊपर भी हमला कर सकती है। क्योंकि जो छोटी एज के बच्चे हैं, 1 साल से लेकर 5 से 6 7 साल तक, तो उनको वैक्सीन नहीं लगाई गई होती, तो इस वजह से उनके ऊपर ये ज़्यादा असरात दिखा सकती है। तो ख़ुद भी सेफ़ रहें, अपने बच्चों को भी सेफ़ रखें। और जितने बेहफाजती इक़दाम हैं वो चाहे ओमान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताए गए हों या फिर ओमान के किसी भी दूसरे महकमे की तरफ से या फिर आपकी कंट्री के किसी भी महकमे की तरफ से, तो उन्हें लाजम फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अगर आपने अब तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।